और खुलते ही पूरा का पूरा जो रक्त है वो किस में आ जाता है, दाएं नीले के अंदर आ जाएगा। नमस्कार, आप सभी का रेणुका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है हृदय, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 2 मानव तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हृदय है वो क्या होता है? तो हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हृदय किस प्रकार का अंग है। एक मांसल पेशीय अंग है और इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? हृदय की जो आकृति है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय बंद मुट्ठी के आकार की मांसल संरचना है। हृदय की स्थिति की बात करें तो जो हृदय है अपने मानव शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की गुहा है। जो डायाफ्राम होता है मध्य पट, उसके ऊपर की ओर गले यहां से नीचे क्या होता है? थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा, और डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा। अपना जो हृदय है वो कहाँ होगा? इस वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर होता है। तो इसकी स्थिति लिखेंगे तो हृदय की स्थिति यह कहाँ होता है? वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी। वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर, पूरा नहीं होता, थोड़ा बाईं ओर होता है। इसकी स्थिति होगी वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर होता है। और हृदय के चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली में हृदय के चारों तरफ दोहरा झिल्ली में आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? हृदयावरण, जिसे हृदयावरण कहते हैं। जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम, जिसे क्या कहेंगे? हृदयावरण कहते हैं। एक मुख्य बात है आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये दोनों झिल्लियां हैं इसके बीच में एक तरल भरा रहता है। उस तरल का नाम है हृदयावरणीय तरल। इसमें पाए जाने वाले तरल को हृदयावरणीय तरल कहते हैं। ये जो हृदयावरणीय तरल है ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हृदय के अंदर। क्या करता है? सबसे पहला जो काम करता है ये हृदय को नम बनाए रखता है। दूसरा जो इसका काम है कि जब हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है, तो उसकी घर्षण से सुरक्षा प्रदान भी ये करता है। और तीसरा जो मुख्य काम है वो क्या करता है? यह हृदय को बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये लिख देते हैं, यह हृदय को नम बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? हृदयावरणीय तरल नम बनाए रखता है तथा इसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। जो हृदयावरणीय तरल है वो बाहरी आघातों से क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। अब बात करते हैं मानव के जो हृदय की संरचना है उसमें मुख्य बात कर चुके हैं कि पेशीय अंग है, आकृति मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का अंग होता है और इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे हृदयावरण कहते हैं। और हृदयावरण के अंदर एक तरल पाया जाता है जिसे हृदयावरणीय तरल कहते हैं। हृदय जो मानव का होता है वो मुख्य रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है, 4 चैम्बर होते हैं। तो मानव
हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब ये 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें, अभी चित्र से इसको समझेंगे, जिसमें ऊपर के 2 कक्ष आलिंद, ऊपर के दोनों कक्षों को क्या कहेंगे? आलिंद, एट्रियम, तथा नीचे के अपेक्षाकृत दो बड़े कक्ष निल्य कहलाते हैं। नीचे के अपेक्षाकृत 2 बड़े कक्ष क्या कहलाएंगे? निल्य या वेंट्रिकल कहलाते हैं। अपेक्षाकृत का मतलब आलिंद से जो निल्य होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसको चित्र किससे अपने समझते हैं कि जो मानव का हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। उसमें कितने कक्ष होंगे? 4। ऊपर के ये दोनों कक्ष है, ये क्या कहलाते हैं? आलिंद। ऊपर के ये दोनों कक्ष है वो क्या कहलाएंगे? आलिंद कहलाएंगे। और जो नीचे के जो कक्ष है वो अभी पढ़ा आपने, अपेक्षाकृत क्या होते हैं? इससे बड़े होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? निल्य। 2 आलिंद और 2 निल्य, कुल 4 कक्ष होंगे। ऊपर के जो कक्ष है अपने इस टाइप के जो होते हैं, इस तरफ के, ये कौन सा भाग है? बायां भाग, तो इसे कहेंगे बायां आलिंद। ऊपर के इस कक्ष को क्या कहेंगे? बायां आलिंद। और ये है बायां निल्य। इसी प्रकार दाएं तरफ को दायां आलिंद और दाएं तरफ के जो निल्य है उसको क्या कहेंगे? दायां निल्य। तो यही आपने लिखा है कि मानव का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष पाए जाएंगे। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद और नीचे के दोनों कक्ष क्या कहलाते हैं? निल्य कहलाते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इसको लंबवत रूप से 2 बराबर भागों में बांटते हैं कि दाएं तरफ के जो भाग है दायां आलिंद और दायां निल्य, इसी तरह बाएं तरफ के भाग हो गया बायां आलिंद और बायां निल्य। अब क्या होता है कि जो बायां आलिंद और बायां निल्य है इसके बिल्कुल बीच में क्या है? कपाट पाया जाता है। इसी तरह दाएं आलिंद और दाएं निल्य के बीच में भी क्या पाया जाता है? एक कपाट पाया जाता है। इन कपाटों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। बाएं आलिंद और बाएं निल्य के बीच में जो कपाट होता है उसे कपाट कहते हैं द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट, बाई कस्पिड वाल्व, या इसका एक नाम और है मिट्रल कपाट भी कहते हैं। इसी प्रकार दाहिने आलिंद और दाएं निल्य के बीच में भी एक कपाट होता है जिसे क्या कहेंगे? त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी को लिखते हैं बाएं आलिंद व बाएं निल्य के मध्य में पाए जाने वाले कपाट को द्विवलन कपाट, या फिर क्या नाम बताया इसका? मिट्रल कपाट, या मिट्रल कपाट, या और भी इसको क्या कह सकते हैं? बायां एंट्रियो
वेंट्रिकुलर, बायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट कहते हैं। एंट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, सबसे पहले जब मैंने बताया कि बायां आलिंद, बायां निल्य और दायां आलिंद और दायां निल्य 4 कक्ष पाए जाते हैं। आलिंद को क्या कहते हैं? एट्रियम। आलिंद को क्या कहते हैं? एट्रियम। और निल्य को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो इसी से एट्रियो वेंट्रिकल नाम है या एवी वाल्व है। इसी प्रकार दाएं आलिंद व दाएं निल्य के मध्य पाए जाने वाले कपाट को त्रिवलन कपाट कहते हैं। त्रिवलन कपाट कहते हैं। देखिए, बाएं आलिंद बाएं निल्य के बीच में द्विवलन कपाट याद रखना है, और दाएं आलिंद और दाएं निल्य के बीच में त्रिवलन कपाट आपको याद रखना है। ये कपाट क्यों होते हैं? क्योंकि यहां रक्त आलिंद से निल्य में तो आ सकता है, परंतु निल्य से वापस आलिंद में नहीं आ सकते, यानी ये रक्त को एक तरफा पथ प्रदान करते हैं। या आप ये समझ सकते हो कि ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो लिख देते हैं, ये कपाट यानी दरवाजे या वाल्व, ये कपाट रक्त को विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब निल्य से वापस आलिंदों में नहीं जाने देंगे, विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। विपरीत दिशा में जाने से क्या कर देंगे? ये रोकते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो हृदय है उसका कार्य क्या पढ़ा था आपने, कि जो हृदय है वो शरीर में रक्त को पंप करता है, शरीर में रक्त को प्रवाहित करने में मदद करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये आलिंद और निल्य है ये क्रमबद्ध रूप से, लयबद्ध रूप से क्या करते रहते हैं? संकुचन और शिथिलन की क्रिया करते रहते हैं। तो यही बात अपने लिख देते हैं, हृदय में आलिंद व निल्य लयबद्ध रूप से संकुचन। अब जो हृदय में संकुचन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रकुंचन। क्या कहेंगे? प्रकुंचन यानी सिस्टोल। संकुचन व शीतलन। और हृदय में होने वाले शीतलन को क्या कहते हैं? अनुशीतलन। ये टर्म आपको याद रखनी है, या इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। अनुशीतलन या डायस्टोल, यानी सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया होती रहती है। हृदय में आलिंद का व निल्य लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन की क्रिया करते रहते हैं, और इसी क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? हृदय होता है वो रक्त का प्रवाह करता है, रक्त को पंप करता रहता है। अब देखिए कि जो ये कपाट है ये खुलते और बंद होते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की एक आवाज आती है। उस आवाज का एक नाम है, वो क्या है कि जब ये कपाट बंद होंगे तो लब की ध्वनि आएगी, जिसे प्रथम हृदय ध्वनि कहते हैं, और जब ये कपाट खुलेंगे तो डब की ध्वनि आती है। तो इसी को अपने क्या लिखेंगे? कपाटों के खुलने व बंद होने से
उत्पन्न ध्वनि, खुलने व बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को लब डब कहते हैं, लब डब की ध्वनि कहते हैं। तो देखिए, जब कपाट बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी? लब की ध्वनि। तो लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे प्रथम हृदय ध्वनि भी कहा जाता है। लब को क्या कहते हैं? प्रथम हृदय ध्वनि भी कहा जाता है। इसी प्रकार अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने से डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसे हृदय की द्वितीय ध्वनि कहते हैं। डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये तो था हृदय के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो ये दायां आलिंद है, इसमें पेशियों का गुच्छा पाया जाता है। मांसपेशियां एक इकट्ठी होकर एक गुच्छे के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं? एस ए नोड कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? एस ए नोड कहते हैं। इसका क्या काम है कि ये जो आलिंद और नील्य में जो संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, उसको शुरुआत कौन करता है? उसको स्वोत्तेजना कौन देता है? एस ए नोड देता है। और किसी कारणवश यदि यह काम करना बंद कर देता है तो कृत्रिम रूप से ऑपरेशन के द्वारा क्या होता है? इसकी जगह नया एस ए नोड डाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेसमेकर या गति निर्धारक कहते हैं। देखिए, हृदय है वो रक्त को पंप कैसे करेगा? जैसे शरीर से यहां मैं लिख देता हूं, शरीर से रक्त विभिन्न शिराओं द्वारा एक बड़ी शिरा के अंदर डाला जाता है, जिसे बोलते हैं महाशिरा। और वो महाशिरा रक्त को कहां लाएगी? दाएं आलिंद में। तो देखिए, शरीर से जो रक्त है वो विभिन्न शिराओं के द्वारा एक बड़ी शिरा में डाला जाता है, और इस बड़ी शिरा का नाम क्या है? महाशिरा, वेना केव। ध्यान दीजिए, शरीर से जो रक्त आएगा वो विभिन्न शिराओं के द्वारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं महाशिरा। और महाशिरा कौन से किस में आ जाती है? दाएं आलिंद के अंदर रक्त को लाती है। इस महाशिरा में जो रक्त होता है वो CO2 युक्त रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? CO2 युक्त रक्त होता है, जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो सबसे पहले शरीर से जो रक्त आया वो दाएं आलिंद में आया। दायां आलिंद क्या करेगा? जैसे ही पूरा भर जाएगा ये संकुचित होगा। संकुचित होने से दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच का जो कपाट है, क्या पढ़ा था आपने? त्रिवलन जो कपाट है वो खुल जाएगा, और खुलते ही पूरा का पूरा जो रक्त है वो किस में आ जाता है? दाएं नीले के अंदर आ जाएगा। जैसे ही दायां नीले पूरा भरेगा, ये जो कपाट होता है वो इस टाइप के अंदर होते हैं कि ये एकदम से क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। पूरा भरते ही ये कपाट बंद हो जाता है। यानी कपाटों का काम क्या पड़ा था कि रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते। दायां नीले में जब रक्त पूरा भर जाएगा तो इस दाएं नीले में संकुचन की क्रिया होगी। देखो, पहले पढ़ा था आपने कि आलिंद और नीले के अंदर लयबद्ध रूप से संकुचन और शिथिलन होता रहता है। इसमें शिथिलन होता है उस समय इसमें संकुचन होगा, इसमें संकुचन होता है उस समय नीले में शिथिलन की क्रिया होती है। अब जैसे ही दाएं नीले में संकुचन होगा तो यहां से एक धमनी निकलती है। ध्यान रखना,
हृदय से जितनी भी नलिकाएं निकलेगी उसको धमनी बोलेंगे, और हृदय के अंदर जो नलिकाएं आएगी उसे शिरा बोलेंगे। जैसे यहां से देखो हृदय के अंदर नलिका आ रही है, रक्त वाहिनी आ रही है, तो उसे शिरा बोला, महाशिरा, और हृदय से निकलेंगे उसे धमनी। तो दाएं नीले से रक्त क्या है, एक धमनी के द्वारा, इस धमनी का नाम भी याद रखना है, एक धमनी के द्वारा रक्त कहां चला जाता है, फेफड़ों में। क्यों रक्त चला जाता है, मैंने बताया कि हृदय को लंबवत रूप से दो भागों में बांटते हैं, दायां और बायां। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, तो यहां दाएं नीले में अशुद्ध रक्त है, वो शुद्ध होने के लिए कहां जाता है, फेफड़ों में, जिसके बारे में अपने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखिए दाएं नीले से जो रक्त है वो एक धमनी के द्वारा कहां जाएगा, फेफड़ों के अंदर। क्यों जाता है, क्योंकि जो दाएं भाग के अंदर जो रक्त है, ये तीर का निशान ये बता रहा है कि रक्त इधर जा रहा है, क्योंकि दाएं भाग में जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त है, उसको शुद्ध करने के लिए कहां जाना पड़ता है, फेफड़ों में, जहां पे उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो यहां से रक्त कहां जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, तो इसलिए इस धमनी को नाम भी क्या हो गया, फुफ्फुसीय धमनी, याद रह जाएगा। शरीर से रक्त आया महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में, वहां से रक्त दाएं नीले में, दाएं नीले का संकुचन हुआ, वहां से रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां आ गया, फेफड़ों में आ गया, वहां श्वसन क्रिया पूरी हुई, उससे क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। अब इसके बाद का जो रक्त है वो कैसा होगा, शुद्ध रक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, और वो जो शुद्ध रक्त है वो कहां पहुंचेगा, हृदय के बाएं भाग में, यानी बाएं आलिंद में। देखो हृदय के बाएं आलिंद में पहुंच रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि हृदय में जो भी रक्त वाहिनी आएगी उसे शिरा कहेंगे, तो ये भी क्या है, शिरा है, परंतु इसका नाम क्या है, फेफड़ों से आ रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। तो फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। फिर बाएं आलिंद में संकुचन की क्रिया होगी, संकुचन की क्रिया जैसी होगी यानी सिस्टोल होगा, तो ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट अपने पढ़ा था, मिट्रल कपाट या द्विवलक कपाट है, वो खुल जाता है, और पूरा जो रक्त है वो किस में आ जाएगा, बाएं नीले में आ जाएगा। अब नीले में शीतलन हो रहा है और आलिंद में संकुचन, वैसे बाएं नीले में रक्त भर जाता है, कपाट बंद हो जाएगा, और इस नीले में अब क्या होगा, संकुचन की क्रिया होगी। इस नीले में जैसे ही संकुचन होता है तो रक्त में एक दाब के साथ रक्त एक नलिका द्वारा शरीर को भेज दिया जाता है। रक्त एक नलिका द्वारा किसको भेज दिया जाता है, शरीर को भेज दिया जाता है, जहां से शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को वो रक्त की क्या हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। तो यहां पर इस नलिका को क्या कहेंगे, हृदय से निकलने वाली नलिकाएं क्या होती है, धमनी। हृदय के अंदर आने वाली जो रक्त नलिकाएं हैं वो है शिरा। तो ये जो रक्त नलिका है इसको क्या बोलेंगे, धमनी, परंतु हृदय से निकल रही है इसलिए इसे महाधमनी, क्या कहेंगे, महाधमनी कहते हैं। जो आगे छोटी छोटी धमनियों और धमनिकाओं में बंटकर शरीर की कोशिकाओं में चली जाती है, महाधमनी के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाती है। तो देखिए यहाँ रक्त है वो हृदय में कितनी बार आ रहा है, 2 बार। पहली बार अशुद्ध रक्त आया दाएं भाग में, फिर शुद्ध होकर रक्त आया बाएं भाग में। तो जो मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली तो है हृदय चक्कर किसे कहते हैं, हृदय चक्कर आपके ये प्रश्न आ सकता है। कार्डिक साइकिल किसे कहते हैं, अभी जो आपने पढ़ा था वो हृदय चक्कर है। क्या है कि शरीर से अशुद्ध रक्त का महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद व दाएं नीले से होते हुए फेफड़ों में जाना, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त का बाएं आलिंद व बाएं नीले से होते हुए शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचने की जो ये पूरा चक्कर है, ये क्या है, हृदय चक्कर है। इसको लिख देते हैं, शरीर से अशुद्ध रक्त का मतलब है CO2 युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त का महाशिरा द्वारा
कहाँ आता है? दाएं आलिंद व दाएं नील्य, पहले आलिंद में आएगा फिर दाएं नील्य से होकर फेफड़ों यानी लंग्स में शुद्ध होने के पश्चात बाएं आलिंद से होता हुआ, अभी जो आपको समझाया वही अपने लिख रहे हैं, बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं नील्य में आ जाता है। फिर क्या होता है? नील्य में संकुचन होगा, फिर नील्य के संकुचन से शुद्ध रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। देखो, रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से इकट्ठा हुआ, छोटी छोटी शिराओं के द्वारा महाशिरा से कहाँ आ गया? हृदय में आ गया, हृदय से वापस फेफड़ों में गया, फेफड़ों से फिर बाएं हृदय में आया और फिर शरीर के अंदर पहुंच गया। तो एक ये पूरा जो चक्कर है, इसी चक्कर को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। अतः तो इस पूरे चक्कर को हृदय चक्कर कहते हैं। इस पूरे चक्कर को कौन सा चक्कर कहेंगे? हृदय चक्कर कहते हैं। एक प्रश्न आपके और आता है कि जो मानव का जो रक्त परिसंचरण है वो दोहरा परिसंचरण है, वो क्यों है? तो वो भी आप लिख सकते हो कि मनुष्य के अंदर कैसा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण, इसके बारे में क्या लिखना है आपको कि जो रक्त है वो हृदय में 2 बार आता है। पहली बार अशुद्ध रक्त दाएं भाग में आता है, फिर आता है शुद्ध रक्त बाएं भाग में। इसलिए जो मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।